हेलो डियर, वेलकम टू केएसएल कैंपस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और इसमें हम देखने वाले हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन जो है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, उसकी एजम्पशन क्या क्या है। जैसे कि आप आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल की जैसे बीपीएससी, जेपीएससी, यूपी पीसीएस, एई की एग्ज़ाम दे रहे हो फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फॉर सिविल इंजीनियरिंग, तो उसमें आपको ये चीज़ें पूछता होता है कि एजम्पशंस क्या है बर्नौलीज इक्वेशन की। तो एजम्पशंस क्या है पूछ देता है 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में, जनरली 2 मार्क्स में पूछता है कि सिर्फ एजम्पशंस बताओ क्या क्या है। जैसे आईएएस का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है जिसमें 2 मार्क्स में आपको पूछ रखा था कि एजम्पशंस क्या क्या है बर्नौलीज इक्वेशन को। उसको डिराइव करने नहीं बोला था, इक्वेशन नहीं पूछा था, सिर्फ एजम्पशन पूछा था। तो जनरली लोगों को ये पता नहीं होता है, या फिर एमसीक्यूज़ में उसको देना होगा तो एजम्पशन क्या है इस टाइप से। मतलब इसमें से 5 में से 5 एजम्पशन मैं बताऊंगा, इसमें से कोई भी एक बता देगा, बोलेगा कि विच वन ऑफ द एजम्पशन इन बर्नौलीज इक्वेशन, और 3 जो होगा इनकरेक्ट देगा, या फिर ये एक दे देगा, एक दूसरा और दे देगा और बोलेगा बोथ नॉन ऑफ द एबव। तो आपको एक ही कोई चूज करना होगा। तो इसीलिए आप इसको याद करके रखो, या फिर कैसे भी याद करो जनरली जो। तो चलिए सबसे पहला जो है स्टडी फ्लो, जो बर्नौलीज साहब थे उन्होंने माना कि जो फ्लो है स्टडी फ्लो है, मतलब कि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम इंडिपेंडेंट है। ओके, नाउ दो सेकेंड पॉइंट है इनकम्प्रेसिबल फ्लो भी माना। जब इक्वेशन डिराइव हो किया या फिर जो बर्नौलीज इक्वेशन है उसमें फ्लो को इनकम्प्रेसिबल कंसिडर करते हैं। दैट मीन्स द डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू 0 और चेंज इन डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी का रेशियो लेस देन इक्वल टू कितना परसेंट, 0.5%, सॉरी 5% से लेस होता है, दैट इज 0.05 से लेस। ओके, अब बात करें कि नेक्स्ट पॉइंट, तो नॉन विस्कस भी माना जाता है। मतलब जो बर्नौलीज ने अपना इक्वेशन दिया है, फिर जो बर्नौलीज इक्वेशन है उसमें फ्लो को नॉन विस्कस भी माना गया है, यानी विस्कस फोर्स 0 है, देयर इज नो विस्कोसिटी। और जो नेक्स्ट पॉइंट है 4th पॉइंट, उसमें फ्लो को ई रोटेशनल भी माना गया है, तभी बर्नौलीज इक्वेशन वहाँ पे अप्लीकेबल है। तो फ्लो को ई रोटेशनल मान के डिराइव किया गया है, फिर इक्वेशन निकाला गया है। तो जो फ्लो यानी कि कर्ल ऑफ v इज इक्वल टू 0, तभी तो ये रोटेशनल होता है। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो माना गया है कि फ्लो एलोंग स्ट्रीम लाइन है। स्ट्रीम लाइन आपको पता है क्या है, इमेजिनरी लाइन होता है और उस पर कहीं भी आप उस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करो, क्या देता है, पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता है। उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, स्ट्रीम लाइन के टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो यही जो है 5 जो है आपके एजम्पशंस हैं, चाहे आपको लिखने को दे, चाहे आपको एमसीक्यूज़ में दे, आप इसको तो अब सॉल्व कर ही देना, कभी गलत मत करना, ठीक है। कौन कौन से हैं, स्टडी फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, नॉन विस्कस फ्लो, इरोटेशनल फ्लो और फ्लो अलोंग द स्ट्रीम लाइन, इसको मान के बर्नौलीज इक्वेशन बना हुआ है और तभी एप्लीकेबल। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।